भागवत महापुराण के विषय। तो यहाँ पर प्रसंग राम जी को लेकर कहते हैं। मत्स्य अवतार, नृसिंह भगवान अवतार, वामन अवतार, राम जी का अवतार को कहते हैं। थोड़ा फिर बाद में परशुराम जी को वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं राम जी का आपने चरित्र तो श्रवण किया है, तो कुछ और वर्णन करते हैं उपनिषदों को लेकर के। राम किसको कहते हैं, राम का अर्थ क्या है, राम का स्वरूप क्या है। कहानी तो आपने पूरी श्रवण करके रखी हुई है। तो दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र में से एक पुत्र प्रथम राम हुए। अब ये राम शब्द उपनिषदों को लेकर के आता है। राम की प्राप्ति किस प्रकार से हो, किस प्रकार से ना हो। भगवान राम जी ने एक तो जैवयों को मुक्ति देने के लिए अवतार धारण किया भगवान विष्णु ने। एक कल्प को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे को जो पत्नी लेने नहीं दिया, उसी प्रकार से तुमको भी पत्नी के विछोह होगा। उस श्राप को पूरी करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का धारण किया। एक कल्प की कथा को लेकर के भगवान भृगु ऋषि ने श्राप दिया था भगवान विष्णु भगवान को कि जिस प्रकार से तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, पत्नी से विच्छेद करवा दिया, विदुर बना दिया, उसी प्रकार से तुमको ये फल की प्राप्ति हो। ये दूसरे कल की घटना है। तीसरे 1-2 हो गए। सनक सनंदन सनातन संत कुमार एक निमित्त बना करके भगवान राम जी ने, विष्णु भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया, अवतार धारण किया। एक कल्प को लेकर एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया, दूसरे कल्प की कथा हो गई। तीसरा हो गया भगवान भृगु ऋषि ने पत्नी को लेकर श्राप दिया, फिर तीसरे कल्प की कथा हो गई। चौथे कल्प की कथा हो गई भगवान नारद जी ने मानधाता को श्राप दिया था कि तुम अज्ञानी बन जाओ, तुमको ज्ञान की प्राप्ति न हो। नारद जी ने और एक मुनि हुए थे, उनके भांजे हुए थे, तो उन्होंने दोनों ने श्राप दिया था। तो एक कथा को निमित्त बना करके, एक कल्प को निमित्त बना करके हर भगवान विष्णु आए। कहते हैं जिस कल्प में अज्ञानी बनने का मानधाता को श्राप दिया, तो भगवान विष्णु के भक्त थे मानधाता, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने तुरंत प्रकट हुए वहाँ पर नारद जी के पास में आकर। एक स्त्री को लेकर, कन्या को लेकर के वर्णन हो गया था, कन्या को लेकर के झगड़ा हो गया था। तो नारद जी श्राप दे दिया तुमको ज्ञान प्राप्त न हो, जिस ज्ञान के लिए तुमने आराधना की, बड़े बड़े यज्ञ किए, वो प्राप्त न हो। जैसे श्राप दिया भगवान नारद जी ने मानधाता को एक कल्प को लेकर, उसी काल में भगवान विष्णु आ गए और विष्णु आकर के कहने लगे कि ये श्राप तुमको प्राप्त नहीं होगी, इस श्राप को मैं अपने ऊपर धारण करता हूँ। तो भगवान विष्णु ने उस श्राप को, नारद जी श्राप को अपने ऊपर धारण किए, क्योंकि मानधाता भगवान विष्णु के भक्त थे। तो वही राम जी अगर जब राम के रूप में आए तो उन्होंने योग वासिष्ठ के माध्यम से आकर वशिष्ठ भगवान के माध्यम से ज्ञान का अर्जन किया, ज्ञानी हुए। एक कल्प को लेकर के, तो 4-5 कल्प को लेकर के भगवान राम जी का अवतार हुआ। ये राम जी के अवतार लेने को निमित्त है। और भी अवतार है, रामायण वाला अवतार अलग है। इस प्रकार से तुलसी के रामायण, रामचरित वाला को लेकर के अलग है। ये अन्य पुराणों को लेकर के वर्णन किया। अब जो राम है उपनिषद में आता है, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। ये राम पूर्व तापनी उपनिषद में वर्णन आता है। रमन्ते योगिनो अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि, अर्थात योगी लोग जिससे चित स्वरूप आत्मा में रमण करते हैं, किसमें चित्त स्वरूप है, तो चित्त स्वरूप आत्मा में रमण करते हैं, उनको राम कहते हैं। तो यहाँ पर चित्त स्वरूप कौन हो गया, निर्गुण निराकार परमात्मा ही होगा। तो जो राम शब्द है निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है, जिसमें योगी रमण करते हैं, जिसमें जाकर के अभेद चिंतन करते हैं। अथवा एक आटे हुआ, दूसरा राम जी को लेकर के, राम जी जिन योगियों के हृदय में जाकर के रमण करते हैं, राम जी योगियों के हृदय में जो राम रमण करता है उसको राम कहते हैं।
क्योंकि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है। राम ही जीव रूप से गया हुआ है, और राम जिन योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। एक उपनिषद को अनुसार हो गया। अब कहते हैं राम रहस्य उपनिषद में आता है राम जी को लेकर के, राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। ये राम रहस्य उपनिषद में आता है, तत्वम च ब्रह्म तारकम। राम ही परम तत्व है, राम ही परम तप है, और राम ही परम तत्व है। और तत्व कहते हैं ऐसे निर्गुण निराकार परमात्मा ही आया, जीव और परमात्मा को ऐक्य कर दिया, जीवात्मा को परमात्मा को ऐक्य कर दिया, ऐसे वो राम तत्व है। ऐसे श्री राम ब्रह्म तारकम, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीवात्मा को स्वरूप का बोध करा देते हैं। इस प्रकार से इसको राम कहते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा राम किसका वाचक हो रहा है? निर्गुण निराकार परमात्मा का ही वाचक है। जो दशरथ जी के पुत्र बने हुए ये भी निर्गुण निराकार ही है, उपाधि को लेकर के। किसको लेकर के? उपाधि को लेकर के। उपाधि के ही नाम रूप होते हैं, वो उपाधि से परे आत्मा के नाम रूप नहीं होते। इस नाम रूप उपाधि को लेकर के ही हम जीव अपने परमात्मा रूप स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यदि हमारे सामने उपाधि न आए, नाम रूप उपाधि न आए, तो हम परमात्मा को भी नहीं जान सकते। इसलिए परमात्मा नाम रूप उपाधि को लेकर के इस पृथ्वी लोक में आता है कल्याण कराने के लिए। स्वयं तो कल्याण स्वरूप ही है, किंतु जीवात्मा को कल्याण कराने के लिए पृथ्वी लोक में आता है। तो कहते हैं राम जी को ईश्वर किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, उसको लेकर कहते हैं रा शब्दो विश्ववाचको मश्चापि ईश्वरवाचिका, विश्वानाम ईश्वर योगी तेन राम प्रकृतिता। राम शब्द विश्व का वाचक, रा शब्द, राम में जो रा और मा दो शब्द आते हैं। रा शब्द विश्व का वाचक है, माँ शब्द ईश्वर का वाचक है। दोनों को मिला दिया तो जगत का ईश्वर। जगत का ईश्वर कौन हो गया? भगवान राम हो गए। ये राम कहे जाते हैं। रा शब्द विश्व का वाचक हो गया, माँ शब्द ईश्वर का वाचक। जो जीवों के जगत के ऊपर शासन करता है उसको राम कहते हैं। इस प्रकार से राम का चिंतन हम कर सकते हैं। अब दूसरा राम शब्द किस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं? तो रा शब्द ज्योति का वाचक होता है। ये उपनिषद के अनुसार रा शब्द निर्गुण निराकार ज्योति का वाचक होता है। माँ शब्द किसका वाचक होता है? अभ्युदय का वाचक होता है और माया का वाचक होता है। रा शब्द ज्योति का वाचक होता है, उपनिषद के अनुसार है। माँ शब्द किसका वाचक है? कहते हैं माँ शब्द अभ्युदय का वाचक है और माया का वाचक है। माया से युक्त राम, माया से युक्त राम, समायक है सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म को राम कहते हैं। इसलिए सबल ब्रह्म की पूजा करने से अभ्युदय यानी भोग की प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो राम भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। इस प्रकार से अब तीसरे प्रकार के चौथे प्रकार से अर्थ करते हैं राम शब्द को। और रा और मा, रा और मा दो शब्द है राम में। तो पहला रा शब्द कहते हैं, पहला जो राम रहस्य उपनिषद में राम शब्द का फिर दूसरा अर्थ करते हैं। रा शब्द तत्पदवाचक है। रा शब्द किसका वाचक है? तत्पद का वाचक है। तत्वमसी महावाक्य आपने सुने होंगे कई बार। तत्वमसी में जो तत्पद उत्तम पदवाचक है और असी, तो रा शब्द तत्पदवाचक है और तत्पदवाचक का अर्थ ईश्वर, माया उपाधि वाला ईश्वर और अपरिच्छिन्न ईश्वर। उस तत्पद का जो अर्थ होता है ब्रह्म होता है, सर्वज्ञ ईश्वर होता है, उसमें सर्वज्ञ उपाधि रहती है। तो रा शब्द सर्वज्ञ उपाधि वाले ईश्वर का वाचक होता है। और माँ शब्द किसका वाचक होता है? त्वम पद का वाचक होता है, जीवात्मा का वाचक होता है। तो जीव अपने आप को परिच्छिन्न नहीं मानता है। आप ऐसा नहीं जानते कि मैं व्यापक हूँ, ऐसा तो आप बहुत ही, जब तक वेदांत श्रवण नहीं किया नहीं करोगे तब तक तो मान ही नहीं सकते। जब तक वेदांत श्रवण नहीं किया तब तक लाख कोशिश कर लो, तब भी व्यक्ति नहीं मान सकता कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वेदांत श्रवण करने के पश्चात ही ये निष्ठा बनती है। बिना वेदांत के निष्ठा बन ही नहीं सकती। तो कहते हैं जीव अपने को परिच्छिन्न मानता है। तो माँ शब्द जीव का वाचक होता है।
राम शब्द से जो म शब्द आया है वो जीव का वाचक है, राम शब्द में र शब्द आया है वो ईश्वर का वाचक है। अब दोनों को एक कैसे करें, राम रा और माँ को कैसे मिलाएं? तो राम में जो ईश्वर का वाचक है उसमें जो सर्वज्ञत्व उपाधि है उसको हटा दो, उसको क्या कर दो, हटा दो। तो हट जाने से राम शब्द चेतन मात्र बचा। राम शब्द कैसे, रा शब्द कैसे बचा, जो ईश्वर वाचक है चेतन मात्र बचा। अब तुम पदवाच्य जो माँ जीव का वाचक है, माँ जीव का वाचक, उसमें जो परिचिन्न उपाधि है उसको परिचिन्न उपाधि को हटा दो, उसमें से चेतन मात्र ले लो। तो माँ जो शब्द जीव का वाचक है उसमें चेतन ले लिया और रा भी चेतन हो गया, माँ भी चेतन हो गया। अब दोनों को कैसे बनाएं कि असी पद के द्वारा जोड़ दो। तत्वमसी में जो असी शब्द आता है उसके द्वारा जोड़ दो तो राम, तो राम किसका वाचक होगा, निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक होगा। ये ब्रह्म विद्या होगी, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। उपनिषद में राम शब्द को ब्रह्म विद्या ही कहते हैं, ब्रह्म ही कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। एक ज्ञान हो गया, इस प्रकार से जोड़ना ब्रह्म विद्या हो गई। अब इसके द्वारा हमने एक जोड़ने की प्रक्रिया बतला दी। इसके द्वारा लक्षित कौन होगा, वो हमारा स्वरूप है, जो राम का स्वरूप है वो हमारा ही स्वरूप है, हमारा स्वरूप है वो राम का स्वरूप है, और जो राम का स्वरूप वो हमारा ही स्वरूप है। वही राम हमारे द्वारा इस प्रकार से चिंतन करते करते लक्षित होगा, लक्षित ही करना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं तो सगुण देखोगे तो फिर तो वो लोग फल को देने वाला हो जाएगा। निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो सगुण आपने कर लिया, भेद कर लिया। श्रुति कहती है जो भेद करता है थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी भेद करता है तो मतलब वो संसार को ही प्राप्त होता है, उसको चोर भी बोलती है। श्रुति क्या बोलती है, ऐसे सोना चांदी को चोरी करने वाले को चोर बोलते हैं ना, लेकिन श्रुति कहती नहीं, सोना चांदी आदि को चोरी करने वाला वो तो चोर बोलती है, किंतु ये इसको भी चोर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इन स्त्रियों को, इन पुरुषों को चोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने भेद बुद्धि कर दी, इसलिए साधारण जीव को श्रुति चोर बोल देती है। तो चोर किसको नहीं बोलती, साहूकार किसको बोल देती है, जिसने आत्म तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करने लगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो जिस काल से उसने अपने आत्मा को जानने की प्रयत्न किया, उसी काल से उसकी चोर जो संज्ञा हुई थी स्त्री अथवा पुरुष की, वो चोर संज्ञा समाप्त हो जाती है। ये भ्रगण उपनिषद में आता है, श्रुति उसी में वहाँ पर वर्णन करती है। जब थोड़ा किंचित मात्र भी भेद करता है उसको चोर बोलते हैं। उसकी वो जाति नष्ट कर देती, भ्रष्ट कर देती, हटा देती, धिक्कार देती है। तो इस प्रकार तो ऐसे उसका चिंतन करें। अब इस चिंतन करने के लिए और सरल उपाय क्या है, इस परमात्मा को चिंतन करने के लिए उपाय क्या है, कहते उपाय एक आता है। गोपिकाओं ने एक प्रकार से उपाय दिया था, और उपनिषद में एक मंत्र आता है, योग वासिष्ठ में एक मंत्र आता है, पंचदशी में उसी को उद्धृत किया है। भगवान भास्कर ने एक श्लोक लिखा है, तत्चिंतनम तत्कथनम, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एकम एक परतम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। ये ब्रह्म का अभ्यास करने के, राम रूप ब्रह्म का चिंतन करने का एक प्रक्रिया है। तत्चिंतनम, उसी का ही चिंतन करें। किसका, राम का, राम रूप ब्रह्म का चिंतन करें। अपने को भेद न करें, अब मैं राम से भिन्न हूँ ये भेद न करें। मात्र जब हमको उपासना करना है तभी भेद बुद्धि करें, बल्कि चिंतन करें तो मैं और राम में कोई भेद नहीं है। जब सुबह सुबह बैठ गए, ध्यान लगा करके आसन बैठ गए, पूजा पाठ कर दी हमने, जो हमारा नित्य कर्म था पूजा करने का आदि का वो कर लिया हमने, उसमें कोई भेद नहीं करना है, उसमें त्रुटि भी नहीं करना है, गलती भी नहीं करना है। तो पूजा करने के पश्चात आसन लगा कर बैठ गए, सिद्धासन में, पद्मासन में तो सुखासन में, फिर बैठ करके आधे घंटा 1 घंटा चिंतन करें, तो उसी का चिंतन करें। तो तत्चिंतनम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं राम से भिन्न नहीं हूँ, राम मेरे से भिन्न नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं किसी की बालक नहीं हूँ, मैं किसी की बालिका नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं किसी का पति नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा राम हूँ। इस प्रकार तत्चिंतनम तत्कथनम, उसी का ही कथन करें, उसी को बोले, बतलाएं, उसी को ही, किसी को बोलना है अथवा किसी से वार्तालाप आदि करना है, विशेष रूप से उसी का ही चर्चा करते रहे, उसी को बोलते रहे, तो तत्कथनम हो गए। अन्योन्यम तत्परबोधनम, किसी से वार्तालाप ज़्यादा करना ही पड़ेगी,
कहते हैं उसी के विषय में वार्तालाप करें। किसके विषय में? उसी तत्व के विषय में, राम तत्व के विषय में वार्तालाप करें। इस प्रकार से व्यक्ति अभ्यास करने लगता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम एकम एक परत्वम, एक ही है, एकम एक परत्वम, एक से भिन्न कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। एक को, जैसे आपने, आप प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपने एक ही को पकड़ कर रखा है, दो को तो नहीं पकड़ा। आपने जो पति है आपका, एक ही को पकड़ा, दो को नहीं पकड़ा। उसी प्रकार से हमने किसको, किस रूप पति को पकड़ लिया? परमात्मा रूप पति को पकड़ा, तो एक ही पति को पकड़ा हमने। तो एकम एक परत्वम, एक में भेद भी नहीं किया, एक में भेद नहीं किया। जैसे स्त्री पुरुष विवाह हो जाता है उस काल में एक ही शरीर कहलाता है, दो शरीर नहीं कहलाते, दो संज्ञा समाप्त हो जाती है, एक ही संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा ने ईश्वर के साथ व्यवहार कर लिया, तो एक ही होगा। जीव और ईश्वर कैसे होगा? एक होगा। तो एकम एक परत्वम, एक की अधीन रहे, दूसरे के अधीन जाना, दूसरे का चिंतन बिल्कुल भी न करे। ब्रह्म व्यासम विदुर्बोधा, ब्रह्म वेत्ता इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। चाहे राम अभ्यास करो, चाहे ब्रह्म अभ्यास करो, चाहे ज्ञानाभ्यास करो, इसी को ही गोपिकाओं ने कहा। गोपिकाओं की बात है, तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणाने गायन्तो न आत्मगाराणे सस्मरु। एक गोपिकाओं की कहानी है। तन मनस्का, कृष्ण की मन वाली थी। किसकी मन वाली थी? कृष्ण के मन वाली। तन मनस्का तदालाप, वो अपना आलाप नहीं करती थी, मैं इतनी सुंदर हूँ। कृष्ण आलाप, कृष्ण जो भी चेष्टा आदि करी होगी, जो भी वार्तालाप की होगी, किसान जो भी मस्करी आ रही, जो भी लगाई होगी, उसी कृष्ण के विषय में ही आलाप करती थी। तद मनस्का तदालाप, तद विचेष्टा, कृष्ण जो क्या जन्म से लेकर के उतने काल तक क्या क्या चेष्टा उन्होंने की थी। नटखट किया, चोरी करी, किसी को मारा, किसी को कुछ किया, कुछ नौटंकी भी करी थी, कुछ नट भी बने थे। तद विचेष्टा, तद आत्मिका, गोपियों ने कृष्ण के आत्मस्वरूप को एक कर लिया कि मेरे वो कृष्ण भेद नहीं है। अतः उनको प्राप्त करने की इतनी भयंकर इच्छा हुई थी उनको। तद आत्मा, तद गुणान एवं गायन्ति, कृष्ण के गुण को ही गाते। न आत्मगाराणी सस्मरु, यहाँ पर न बोल दिया, आत्मगाराणी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैंने आज इतने अपने सुंदर वस्त्र पहने हुए, चांदी पहनी हुई, सोना पहना हुआ, आभूषण पहने हुए, मैंने इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए, इतनी सुंदर साड़ियाँ पहनी हुई हैं, इतनी अच्छी अच्छी भोजन, मैं अच्छा भोजन बनाती हूँ इत्यादि। जो माताएँ आपस में वार्तालाप करते नहीं करते बैठ करके, तो वो ऐसी अपने विषय में किंचित मात्र भी वार्तालाप नहीं करती थी। जब भी एक सखी दूसरी सखी से वार्तालाप करती थी गोपी, कहते आत्मगाराणी न सस्मरु, अपने विषय में तो किंचित मात्र भी नहीं करते, बस कृष्ण ने जो चेष्टा करी, कृष्ण ने जो वार्तालाप किया, कृष्ण क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उसी के विषय में चिंतन करें। तो इस चिंतन का उन्होंने स्वरूप दिखलाया कि किसका? आत्मा के चिंतन का उन्होंने स्वरूप दिखलाया था। उन्होंने स्वरूप चिंतन करके आत्मा को प्राप्त कर ली। उसी प्रकार से हम भी इस प्रकार से चिंतन करते हैं, करेंगे तो हम भी अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राम कौन हुए यहाँ पर? परब्रह्म परमात्मा हो। ऐसे परब्रह्म परमात्मा राम को इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो जिस साधक अथवा साधिका ने राम को भिन्न रूप से जाना है, भिन्न करके चिंतन करता है, तो फिर वो उसकी अभी छोटी कैसे होगी, मतलब कैसे अधिकारी बन रहा है, उसको भी चिंतन करना चाहिए। कैसे? आपको भेद करना चाहिए, किंतु भेद करते करते, उपासना करते करते वो अभेद में चला जाएगा। अधिकारी जैसी बने, अभी भेद बुद्धि से उपासना कर रहा है, भेद बुद्धि से पूजा कर रहा है, भाई भेद बुद्धि से पूजा करते एक दिन अभेद में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मानसिक जप के लिए पहले वाचिक जप अनिवार्य है, मानसिक जप के लिए क्या है? वाचिक जप अनिवार्य। वाचिक के बाद फिर उपांशु आ जाता है, जैसे फिर बोलना बंद हो जाता है व्यक्ति का, ओंठ ही ओंठ चलते रहते हैं, फिर ओंठ के बाद फिर ओंठ भी चलना बंद हो जाता है। उपांशु जो जप होता है, मात्र ओंठ हलते रहते हैं, ओष्ठ, इसको ओष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ मात्र हलते रहते हैं, दूसरे हमारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता ये क्या क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, बकबक कर रहा है, लेकिन ओष्ठ को देख करके जान लेता है कुछ ना कुछ एक बकबक जरूर कर रहा है कि नहीं? यदि बकबक को देख लेता है, यदि भजन में बैठा हुआ है तो जान लेता है भजन कर रहा है,
ओष्ठ अकेले चल रहा है, और यदि बोल रहा है तो बोल व्यक्ति वाणी तो हो ही गई, ये वाचक वाणी हो गई, और ओष्ठ चल रहा है तो उपांशु में जाप कर रहा है। अब देखो ओष्ठ भी चलना बंद हो गया, ओष्ठ भी चलना बंद होगा तो मानसिक जप हो गया। तो मानसिक जप ऐसा उत्तम कहलाता है, लेकिन मानसिक उत्तम जप के लिए पहले वाचिक अनिवार्य है, वाचिक के बाद फिर उपांशु अनिवार्य है, उपांशु के बाद फिर अपने आप मानसिक में पहुँच जाए। और मानसिक पूजा, मानसिक पाठ, मानसिक जप, मानसिक चिंतन सबसे उत्कृष्ट होता है। यदि भी उसमें कुछ भी नहीं लगता, सबसे कम जिसमें कम लगता है वो उत्कृष्ट कहलाता है, और जिसमें ज़्यादा लगता है वो निकृष्ट कहलाता है। आप पूजा में तो आपको बेलपत्र भी लाना पड़ेगी, कुछ भी लाना पड़ेगी, सामग्री भी आपको लाना पड़ेगी पूजा के लिए, किंतु मानसिक में तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, कुछ एक रुपया भी खर्च होने वाला नहीं, किंतु मानसिक जप के लिए इसका स्थूल पूजा अनिवार्य रहती है। इस प्रकार से हम ऐसा भगवान राम को चिंतन कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये स्वयंवर आदि को लेकर के आया है, तो स्वयंवर को जैसे तुलसी के रामायण में तो मंच के बीच में बैठ करके भगवान राम जी ने उनको धनुष को तोड़ा था, किंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत से राजा उठा उठा के चले गए, उठा के चले गए, उनसे उठा ही नहीं। रावण भी आया था, रावण ने उस धनुष को उठाया, किंतु उससे उठा ही नहीं। अब नहीं उठा तो रावण ने कह दिया तुम तो इसको उठा कर मैं क्या करूँगा, और सीता को उठा के ले जाऊँ, और सीता को ही ले जाने वाला था। उसी काल में आकाशवाणी बोल दी, हे रावण तू ये क्या गलत कार्य कर रहा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन को कोई दूसरा राक्षस हरण करके ले गया, और रावण ने वहाँ पर छोड़ दिया था उस काल में। तो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जो उठा कर ले गया था, हरण करके ले गया था, उसको मारने के लिए चला गया। फिर बाद में जिसने उस शूर्पणखा को हरण किया था वो उसका पति बन गया, विद्युत माली, विद्युत जिब्बा नाम था उसका शायद, वो उसका पति कहलाया। तो रावण ने यहाँ पर भी धनुष को उठाने की कोशिश करी थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, किंतु उठा नहीं पाया। सीता जी को ले जाने वाला तो बहुत से राजाओं ने उठा के जब उठ ही नहीं पाए तो वो सारे राजा निराश होकर लौट के चले गए। अब दशरथ इनको मालूम पड़ा था, उनको विश्वामित्र मुनि को, तो ये भी गए राम जी को यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। इसके पश्चात राम जी को सांप ले जाकर कहाँ चले गए, जनकपुर में चले गए, मिथिला नगरी में चले गए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुम जो जनक जी का जो संकल्प है उसको पूरा करो। तो राम जी ने विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर के जब तक उन्होंने आज्ञा नहीं दी राम जी को, तब तक राम जी ने उसको स्पर्श भी नहीं किया, तोड़ा भी नहीं। विश्वामित्र मुनि की आज्ञा को लेकर राम जी ने तोड़ दिया। अब तोड़ने के पश्चात बारात जब सारी विवाह आदि हो गया, तब रास्ते में अयोध्या को लौट रही थी बारात। उस काल में परशुराम जी आए। परशुराम जी ने उस काल में राम जी के साथ युद्ध करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस काल में उनके हाथ से अपने आप ही धनुष खिंच गया, चढ़ गया। तो राम समझ गए परशुराम जी की एक उपक्रम से साक्षात भगवान विष्णु हैं। उस काल में फिर उन्होंने एक बाण दिया था बाण, हे राम जी यदि तुम राम हो तो ये धनुष के ऊपर अपने आप ही खिंच जाए, चढ़ जाए, बाण चढ़ जाए, इसको धारण करके चला कर बता। एक धनुष दिया था, एक बाण दिया था, और जैसे उसको प्रतिक्षा जोड़ करके धनुष के ऊपर डोरी खींच कर लगा करके बांध करके जैसे चलाया, उसी काल में राम जी ने कहा तो बताओ मैं किसके ऊपर आक्रमण करूँ, कहाँ पर इसको फेंकूँ, ये मेरा जो बाण है अमोघ है। तो वहाँ पर ऐसा वर्णन किया था कि परशुराम जी ने कहा कि मेरे को अहंकार है, मेरे लोगों को आप मार दो, मेरी आवागमन की शक्ति नष्ट मत करिए, मेरी जो आवागमन की शक्ति है उसको नष्ट मत करिए, क्योंकि मेरे को उन्होंने कश्यप ऋषि ने वरदान ले लिया कि तुम पृथ्वी पे यहाँ पर नहीं रह सकते यहाँ पर, इसलिए आवागमन की शक्ति तो नष्ट मत करिए, किंतु मेरे लोगों को नष्ट कर दीजिए। पूर्ण लोगों को नष्ट कर दिया, आवागमन की शक्ति नष्ट नहीं करिए। इस प्रकार से राम जी को वहाँ पर लेकर के, बाद में तो राम जी कहाँ गए, विवाह होकर के घर में आए, फिर पिताजी की आज्ञा लेकर के जंगल में गए, और जंगल में जा कर के अब नैमिषा यहाँ पर गए, चित्रकूट में उन्होंने 12 वर्ष तक निर्वाह किया। इसके पश्चात त्र्यंबकेश्वर में गए, पंचवटी में गए, तो वहाँ पर सीता जी का हरण हो गया। इसके पश्चात लंका में गए, और लंका में राम जी ने रावण को मारा, लौट करके आए। तो इस प्रकार से राम जी ने 11,000 वर्ष तक कहते हैं
कितने वर्षों तक राज्य किया था? 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। यहाँ पर राम जी का चरित्र बहुत ही कम संक्षेप रूप से वर्णन किया। तो यहाँ पर क्यों वर्णन किया? कहते व्यास भगवान सुखदेव जी मुनि से कहते हैं, परीक्षित राजा से सुखदेव मुनि कहते हैं कि राम जी का चरित्र वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण पहले से रच दी गई थी। इसीलिए सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि वाल्मीकि मुनि में राम जी का चरित्र पहले विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया और लोक में उसकी ख्याति भी बहुत है, अन्य अन्य पुराणों में वर्णन कर दिया। इसलिए यहाँ पर राम जी के चरित्र है संक्षेप से वर्णन करता हूँ मैं। तो संक्षेप से वर्णन किया था, विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन नहीं किया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण उसमें उस काल में रच दी गई थी वाल्मीकि मुनि के द्वारा। इसी वहाँ पर जाकर के तुम देख लीजिए और तुमको ज्ञात भी है। यहाँ पर परीक्षित राजा से सुखदेव मुनि कहते हैं तुमको ज्ञात भी है, उनका चरित्र तुमने कई बार तुमने सुनकर कहीं लगाया, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा इस चरित्र के विषय में ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इसलिए और अन्य कथा को कहता हूँ। फिर बाद में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को अन्य राजाओं की कहानी सुनाई, हरिश्चंद्र राजा की कहानी, कृष्णशंभु की कहानी, अन्य अन्य राजाओं, सकट राजा की कहानी सुनाई। और कहानी सुनाने के पश्चात कथा सुनाने के पश्चात फिर बाद में परशुराम की कथा सुनाई उन्होंने। परशुराम का चरित्र फिर अगले दिन करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं राजा ययाति का चरित्र, जो पुरुरवा से पैदा हुए थे, पुरुरवा के पुत्र हुए, तो कहते हैं उनका जो उनके वंश में ययाति राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ, उनका ये चरित्र है ययाति राजा का चरित्र। इतना सुंदर, इतना मार्मिक, इतना उपदेशपरक है, वो सुनने योग्य है। राम जी का तो कल्याणकारी चरित्र है, राम जी का चरित्र कैसा हो गया? यानी आत्मज्ञान को देने वाला है, वो तो भगवान का है, तो आत्मज्ञान को देने वाला है। किंतु राजा परीक्षित का जो चरित्र है, राजा ययाति का जो चरित्र है, उससे जीव किस प्रकार से संसार से वैराग्य धारण कर सके, किस प्रकार से शिक्षा लेना चाहिए, पूरी शिक्षा उसमें दी गई है कि किस प्रकार से पुत्र कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। पुत्र के विषय में वर्णन आता है कि ऐसा पुत्र उत्तम कहलाता है, ऐसा मध्यम कहलाता है, ऐसा कनिष्ठ कहलाता है, और ऐसा तो बेकार ही कहलाता है। जो 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया, इस प्रकार से पत्नी में ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, पति में ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, संपत्ति में ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से पत्नी से वैराग्य धारण करना चाहिए, किस प्रकार से पति से वैराग्य धारण करना चाहिए, किस प्रकार से संपत्ति से वैराग्य धारण करना चाहिए, किस प्रकार से पुत्र पुत्रियों से वैराग्य धारण करना चाहिए। ये वहाँ पर राजा ययाति के चरित्र को लेकर के निर्वाह किया, बताया। शास्त्रों में पहले घटना घटी थी, यदि वो घटना को शास्त्र में वर्णन न करें, उसको सुन करके व्यक्ति को, इसलिए घटना को चित्रण करते हैं कि इसको सुन करके पढ़ करके व्यक्ति अपना जीवन कल्याण कर ले, अन्यथा राजाओं की कहानी कहने का कोई मतलब नहीं था। तो श्रुति सीधा सीधा राम जी का चरित्र कह दिया, विष्णु भगवान का कह दिया, कृष्ण का कह दिया, शिव का कह दिया, बस इसमें भी कल्याण हो जाएगा। किंतु नहीं, व्यक्ति की वासनाएं हैं, मन है, बड़ा विचित्र होती है, कर्म अनेक जन्मों के कर्म हैं, जल्दी एक जल्दी सीधा सीधा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, बुद्धि पकड़ नहीं पाती। तो बुद्धि किस प्रकार से पकड़ सकती है? कहानी के माध्यम से। जो बुद्धि कहानी के माध्यम से उस तत्व को ग्रहण कर लेते, ऐसा सीधा सीधा तत्व को ग्रहण नहीं कर पाते। सीधा सीधा तत्व को ग्रहण करने के लिए तो उत्तम अधिकारी होना पड़ेगा, सीधा सीधा। तो तुम ब्रह्म हो, इतना बोलने से उत्तम अधिकारी को ज्ञान हो सकता है, किंतु इतना उत्तम अधिकारी तो कोई बहुत ही मुश्किल होता है। जिसने पूर्व जन्म में बहुत साधना करी, इस जन्म में उसी प्रकार का चिंतन कर रहा है, तभी उसको एक ज्ञान सिद्ध हो जाता है। किंतु मध्यम अधिकारी के लिए तो एक कहानी, कथा आदि अनिवार्य है, जिसके माध्यम से मन उधर जाएगा, उधर खिंचेगा, बार बार उसका चिंतन करेगा, बार बार मनन करेगा और बार बार निध्यासन करेगा। तो मनन, श्रवण, मनन, निध्यासन के माध्यम से हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और कर भी लेते हैं, कर सकते हैं। यदि सुन करके छोड़ दिया तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वैद्य के पास में गए, दवाई तो हमने ले ली, किंतु खाया ही नहीं हमने उस दवाई को, सेवन ही नहीं किया, फिर वो दवाई से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमने किसी आचार्य से अथवा किसी गुरु से गुरु मंत्र तो ले लिया, उस गुरु मंत्र को अथवा ज्ञान को हमने किसी अलमारी में रख दिया। जैसे मैंने ये
मेरे पिता ने मेरे को 5 वर्ष तो 6 वर्ष की अवस्था में एक महात्मा जी से दीक्षा दिलवा दी, शिव मंत्र दिलवा दिया। अब मेरे को ही मालूम नहीं कौन सा मंत्र क्या क्या है। 20 वर्ष तक उसको मैंने जाप नहीं किया, भूल ही गया मैं था। इतना मालूम था कि हाँ मेरे गुरु हैं, फोटो टंगा रहता था घर में, है कि नहीं। तो फोटो को देख कर बोलता था ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने दीक्षा ली है। लेकिन क्या दीक्षा ली है, कौन सा मंत्र लिया, शिव का लिया है, राम का लिया, कृष्ण का लिया, किसका लिया मालूम नहीं। बाद में बड़े भाई ने बताया कि हाँ हमारा गुरु मंत्र है, तब मैंने जाप किया। अब जैसे जाप किया उसका तुरंत ही असर कर दिया, तुरंत ही उस मंत्र ने मेरे ऊपर असर कर दिया और असर करके फिर बैरागी हुए, मतलब घर छोड़ दिया। तो मंत्र का प्रभाव हुआ। जब तक मैंने जपा नहीं तब तक ऐसी बैराग आदि भावना मेरी हुई नहीं। लेकिन जिस काल में उस मंत्र को जाप किया मैंने, मात्र 2 महीना जाप किया था और 2 महीना जाप कर रही मेरे को पूरा मतलब घर का त्याग का ऐसा योग बन गया। इस प्रकार तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने किसी गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, अब वो गुरु मंत्र ले लिया कहाँ पर, जैसे अलमारी में रख दिया। जैसे दूसरा उदाहरण है, विवाह के काल में तो लड़कों ने पुरुषों ने जनेऊ पहन लिया, जिस काल में विवाह हुआ उस काल में पहन लिया, मजबूरी पहनना पड़ेगी, पंडित जी ने बोल दिया। अब जैसे विवाह होकर बारात घर में लौट आए तो जनेऊ खाए, ये तो झंझट वाला उतार कर अलियाम लग गया, अलमारी लग गया, तो है कि नहीं, फिर दोबारा नहीं पहनते, झंझट वाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहनते रहना चाहिए। जब पंडित जी ने पहना दिया तो पहनते रहिए। उसी प्रकार से जिस किसी से हमने गुरु मंत्र ले लिया और इसको अलमारी में बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, सुबह शाम उसको फेरते रहना चाहिए, तो कल्याण करता है। नहीं तो कुछ भी कल्याण करने वाला नहीं, चाहे गुरु मंत्र लियो चाहे मत लियो। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा और शास्त्र कृपा, 3 कृपा हमेशा बरसती रहती है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा, ये हमेशा बरसती रहती है, बरसाती रहती है। लेकिन आत्म कृपा बड़ी खतरनाक होती है। स्वयं ने अपने ऊपर कृपा नहीं करे तो 3 कृपा कोई काम की नहीं है। हाँ, संस्कार दे जाती है, तो बाद में बल्कि कुछ संस्कार फिर उदित होगा, फिर भी तब भी आत्म कृपा तो करना ही पड़ेगा। बिना आत्म कृपा के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। अगली कथा फिर राम किसको लेकर के, याति को लेकर के अथवा परशुराम जी को लेकर के वर्णन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।